Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Potli and इस वीडियो में आपके सामने आ रहा है टेस्ट नंबर 5। हम ऑलरेडी 4 टेस्ट बिजनेस स्टडीज के कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके आंसर की भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सिर्फ 4th की पेंडिंग है जो मैं अभी दिखाऊंगी। तो अगर आपने वो वाले टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए हैं, जाके प्लीज़ उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। ये आपकी टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए हो रहा है। एक भी टेस्ट स्किप मत कीजिएगा। हर रोज़ शाम को 6 बजे एग्जैक्ट ये टेस्ट आएंगे आपके सामने। पूरे अक्टूबर मंथ चलेंगे और सारे देखने हैं आपको। इसी बात पे मैं आपको दिखाती हूँ टेस्ट 4 की आंसर की। दिस इज द आंसर की ऑफ टेस्ट 4 MCQs। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके यू कैन सी आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे। याद है ना पैटर्न कैसे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगी, तुम नोटबुक पे या फिर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करोगे और तुम्हें 24 आवर्स मिलेंगे जब तक नेक्स्ट टेस्ट नहीं आ जाता जिसमें मैं आंसर की डिस्क्लोज करूंगी। सो 24 आवर्स के विदिन तुम्हें इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और जो भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगा, ज़्यादातर सही आंसर्स देगा, उसको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड। सो अगर अवार्ड चाहिए तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आंसर की आई गेस आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं जंप कर रही हूँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे ऑफ टेस्ट 5। फर्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज डैश साइंस आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट, नीदर ए नॉर बी। मैं इसकी कोई हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ, मैं इसमें कोई हिंट नहीं देने वाली हूँ। मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करूँगी स्ट्रिक्टली जैसे आपके पेपर में आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी कोई एक्सप्लेन करने के लिए आपके साथ नहीं जाएगा, राइट। तो आपको खुद समझना है इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और इसका आंसर क्या है। ये तो बहुत सिंपल है, बट केस स्टडीज जब आएंगी तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने मार्क कर लिया। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है और मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, विच इज A and B both got training from National School of Drama, New Delhi, but they perform differently. Which feature of art is associated with the above fact? Based on practice and creativity, universal validity, existence of theoretical knowledge, personalized application. It is saying there are 2 people, A and B, who got training from National School of Drama, New Delhi, but they perform differently. तो ये आर्ट के कौन से फीचर के बारे में बात कर रहा है? 4 फीचर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। यू हैव टू क्लिक द राइट वन, नॉट क्लिक, जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। ये बोल रहा है मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। रीजन में ये लिखते हैं मैनेजर्स वर्क बेटर इफ देयर प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है A and R both are correct but R is not correct explanation of A. Then है A is true, R is false and last है A is false, R is true. आपको दोनों स्टेटमेंट्स पढ़नी है, पता लगाना है पहले ये सही भी बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं तो क्या R A का सही एक्सप्लेनेशन है? मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हो रही हूँ so that you can see the question clearly, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is derivation of principles of management may be said to be a matter of dash and its creative application may be regarded as an dash. Okay, अगर मैं आपको बताऊँ तो इस क्वेश्चन में आपके लिए एक हिंट छुपा है, ग्रामेटिकल हिंट छुपा है। ये मैं ग्रामेटिकल इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको हिंट मिल जाए। सो अब पता लगाइए कि क्या आंसर इन दोनों ब्लैंक्स में फिल होगा। 2 ब्लैंक्स है। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू पीपल कि ब्लैंक फर्स्ट का आंसर पहले नंबर पे लिखा होना चाहिए और ब्लैंक सेकंड का आंसर दूसरे नंबर पे लिखा होना चाहिए। मिक्स मैच नहीं कर सकते। सो ऑप्शंस हैं आर्ट साइंस, साइंस आर्ट, आर्ट प्रोफेशन, प्रोफेशन साइंस। आई गेस जो ये मेरी ग्रामेटिकल हिंट वाली हिंट समझ गया होगा ना, उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था मैं आप लोगों को हिंट नहीं दूंगी, बट एक
मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में मिसिंग था ना, तो थोड़ा आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाना चाहिए ये चीज़, राइट। सो देख लीजिए, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मे बी सेड टू बी मैटर ऑफ डैश एंड इट्स क्रिएटिव एप्लीकेशन मे बी रिगार्डेड एज एन डैश। ठीक है, चलो, आई होप तुम मेरे हिंट समझ रहे हो, मेरा बहुत मन कर रहा है मैं क्लियरली बता दूं तुम्हें, बट इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप क्वेश्चन अच्छे से देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्योल्स बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाज पब्लिश इन इंग्लिश इन द ईयर 1956। कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने फैक्ट्स पढ़े हैं, फ्योल की पूरी हिस्ट्री दी हुई थी, टेलर की पूरी हिस्ट्री दी हुई थी, वो वाले डब्बे, वो वाले बॉक्सेस अगर आपने अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ट्रू, फॉल्स, कांट से, पार्शियली फॉल्स। अटेम्प्ट कीजिए, जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कोशिश कीजिएगा कि सारे आंसर आप एक ही कमेंट में मेंशन कर दें, उसी को एडिट करते रहिए जो पहली कमेंट होगी, क्योंकि क्या होगा, आप अलग अलग कमेंट करोगे ना, तो थोड़ा सा मेरे लिए ये देखना कि किन स्टूडेंट्स ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, कौन कितना आंसर कर रहा है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बेटर पार्टिसिपेट इन वन कमेंट ओनली। ठीक है, चलो, और कुछ ऑप्शन मतलब ओपिनियंस हो, सजेशंस हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आ गया है। इट सेज, अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज्ड टू एनालाइज मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन प्रेवलेंट अंडर द रूल ऑफ थंब. The best practices can be kept and further refined to develop a standard which should be followed throughout the organization. These are the benchmarks which must be adhered to during the production. Its objective is to reduce a given line or product to fixed types, sizes and characteristics, and to establish interchangeability of manufactured parts and products. Scientific management also aims at eliminating unnecessary diversity of products. Most large companies like Nokia, Toyota and Microsoft etc. have successfully implemented these techniques of scientific management. This is evident from their large share in respective markets. Identify the technique of scientific management highlighted in the above paragraph. फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम और फोर्थ है मेथड स्टडी। अगेन आप चाहे तो इसे खुद से रीड कर सकते हैं, मैं आउट ऑफ फ्रेम जा रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को रीड कर लें। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको ना इंग्लिश से हिंदी करना आना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आंसर करना भी। चलिए चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन में। हर एक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आज हम पहुंच चुके हैं अभी 7th वन पे। It says the management of Zebra Cosmetics Limited received an order which was to be executed within a short period of time. The management discussed the issue with workers and it was mutually agreed that workers would do the job on the double shifts and their efforts would be rewarded by paying double rate of units for the extra time. Later, the management paid their wages at the normal rate. Which principle in this situation has been violated? Discipline, division of work, centralization and decentralization, initiative. सो छोटा सा ये एक केस स्टडी है जेब्रा कॉस्मेटिक्स लिमिटेड से रिलेटेड, जिसमें उन्हें एक ऑर्डर कंप्लीट करना था छोटे ड्यूरेशन में, और फिर उसके बाद की स्टोरी आपके सामने लिखी हुई है। पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ कि मुझे आपको हिंदी इंटरप्रिटेशन नहीं देना है। सो मैं थोड़ा सा बाहर हो रही हूँ क्वेश्चन से, आप आराम से इसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे बताना क्या है कि कौन से वाला प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, किस वाले प्रिंसिपल का खंडन हुआ है, कौन सा फॉलो किया है वो नहीं बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 which says the term dash means the totality of all individuals, institutions and other forces that are outside a business. फर्स्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, नन ऑफ द अबव। आई गेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, किसी चैप्टर के इनिशियल पार्ट में ही लिखा हुआ था ये,
और मैं ना कल एक्चुअली एनसीईआरटी बुक पढ़ रही थी वो माइंड मैप्स के लिए, कि एक बार देख लूँ मोटा मोटा कि क्या क्या यूज़ किया हुआ है। तो आई रियलाइज इतने सारे एमसीक्यूज़ और केस स्टडीज़ डायरेक्टली पिक किए गए हैं। मतलब मैंने फर्स्ट चैप्टर ही उठाया था और मुझे लग रहा था शायद रिलेटेड कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू उठाए हुए हैं, लेकिन डायरेक्टली पिक थे। इवन हमारे वाले एमसीक्यू सीरीज़ में भी, सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाला है उसमें भी, और ये जो टेस्ट सीरीज आ रही है उसमें भी। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, जिन भी बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी को नहीं छुआ है या एनसीईआरटी को सीरियसली नहीं पढ़ा है, प्लीज़ जाके उसे बहुत तसल्ली से पढ़िए। आपका आधा पेपर एनसीईआरटी से आएगा, वही वाले एग्जाम्पल्स यूज़ करके आएगा। आई नो रेफरेंस बुक्स का कुछ कीड़ा होता है हम स्टूडेंट्स को कि भाई नहीं रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं दिया रहता, लेकिन पेपर एनसीईआरटी से आता है। ऐसे में रेफरेंस बुक्स का क्या करोगे? रेफरेंस बुक्स वैसे भी इलैबोरेट करके लिखती हैं चीज़ें। सो एनसीईआरटी पढ़ो, खुश रहो। चलिए 8th क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं जा रही हूँ हमारे 9th क्वेश्चन पे, जो कि बोल रहा है telecom sector was opened up to private sector as a reform under economic policy 1991 LPG wala. Nokia became the first cellular company to operate in 1994 and dominated the market. Later it lost its market share and was absorbed by Microsoft. The management of Microsoft examined the environment and made suitable changes. Identify the point of importance of business environment which were with appropriate action reflected in the above case. आपको business environment का importance बताना है इस case study के basis पे। ये actually application based questions भी बोले जाते हैं। First option है it helps in identifying opportunities and getting first mover advantage. Second है it helps in identifying threats and early warning signals. It helps in improving performance. It helps in tapping useful resources. It का मतलब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। अभी भी मैं कल एमसीक्यू के नीचे वाले थोड़े कमेंट्स पढ़ रही थी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वर सेइंग कि मैम बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ इस टेस्ट सीरीज़ में, मतलब ये जो पूरी कंडक्ट होने वाली है अक्टूबर में, इसमें मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी बहुत डाले हैं, बहुत। सो अगर आपको टक्कर वाले क्वेश्चंस चाहिए ना, फॉलो करो। 10th असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन लिख रहा है मैन्युफैक्चरर्स हैव नाउ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। रीजन दे रहा है एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन trends are the economic dimensions of the environment which affect the business environment. और ऑप्शन असर्शन और रीजनिंग में जो चारों दिए होते हैं वही है कि ए और आर दोनों ठीक है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ठीक है लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आपका 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थोड़ा सा साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। और ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 बोल रहा है नेम द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग व्हिच इज कंसिडर्ड द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपिंग प्रेमाइसेस, सेकंड है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, थर्ड है सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव और फोर्थ है फॉलो अप। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी है तो आपसे आंसर होगा। आई वॉन्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स टू स्कोर बहुत अच्छा। बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग हो सकता है। लोगों के एट टाइम्स 99, 100, 98 भी आते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लीजिए। इट सेज सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्वैच जल वाटर प्यूरिफायर, ओके स्वैच की वॉचेस भी आते हैं, सजेस्टेड द मार्केटिंग मैनेजर टू सेल द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. He suggested that a pre-recorded message may be sent to the prospective buyers and it will help save time, cost and energy for both ends. The marketing manager liked the idea but suggested him to continue with the strategy the company was already adopting. Which limitation of planning is reflected in the above case? First option है planning is time consuming, second option है planning leads to rigidity, third option है planning reduces creativity और fourth option है planning does not guarantee success. You have to tell the limitation of planning जो कि आपको ऊपर वाले केस में लग रहा है। मैं थोड़ा साइड हूँ, क्वेश्चन आराम से देखिए आप।
एंड इसी के साथ हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। हम ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि 90 मिनट का हमारा टोटल पेपर होगा और 50 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। ये मैच द फॉलोइंग वाला एक एमसीक्यू है जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 है। आपको मैच करना है कॉलम 1 के चीज़ों को कॉलम 2 से। फर्स्ट बोलता है एंड रिजल्ट, सेकंड बोलता है बेस टू इंटरप्रेट स्ट्रैटेजी, थर्ड बोलता है डूज एंड डोंट्स और फोर्थ बोलता है वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर। पॉलिसी, मेथड, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स पढ़े थे ना, उनका मतलब लिखा हुआ है और उनका वर्ड लिखा हुआ है। यू हैव टू मैच, ठीक है। आपके पास करेक्ट ऑप्शंस में ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये वाले इनके साथ है और ये वाले इनके साथ हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हटा हुआ है वो, बट ध्यान दीजिएगा आंसर करते वक्त। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, गूगल कर लिया, मतलब गूगल नहीं करना है, सॉरी। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि थोड़ा सा लंबा है। एंड इट सेज इन 2015 Naveen left his luxurious life in Mumbai where he worked as a manager for Bluebirds Limited. He shifted to Begumpur, Chhattisgarh to fulfill his grandmother's dream of converting their 25-acre ancestral land into a fertile farm. अगर आपने पुराने वाले टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए हैं, वही वाली केस स्टडी है जो पुराने टेस्ट में पूछी गई है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट होगा। मैंने आपको बताया था सीबीएसई एक ही केस स्टडी देके 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो एक क्वेश्चन आप पहले आंसर कर चुके हैं, एक क्वेश्चन आप यहाँ पे आंसर कीजिए। फॉर दिस ही सेट आउट स्पेसिफिक गोल्स अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म टू अचीव द गोल्स. Every activity was a challenge since he was clueless about farming. He learned every activity from filling the land to sowing the seeds. To aid farmers, he launched his own company, Innovative Agriculture Solutions Private Limited. It was difficult initially as no one trusted an urban youth telling farmers about farming. But when everything was discussed in detail, the farmers started taking interest. He wanted to ensure that the future events meet effectively the best interest of company. Through sales forecasting, he prepared an annual plan for production and sales. He also found that the farmers grew only paddy, which was an activity of months, and the land remained idle for the rest 8 to 9 months of the year. He not only identified but evaluated various alternatives through which the farms could be utilized for the remaining months of the year. Through correct foresight and logical and systematic thinking based on analysis of all facts, all alternatives were examined and evaluated. He presented a plan to the farmers where after harvesting paddy, vegetables could be grown. अब आपको एक लाइन दी हुई है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ये लाइन है और इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। इट सेज थ्रू करेक्ट फोरसाइट एंड लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ऑल फैक्ट्स, all alternatives were examined and evaluated. He presented a plan to the farmers where after harvesting paddy, vegetables could be grown. Identify the step of function of management identified as above, highlighted above. Okay. आपको स्टेप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, आपको पता है 5 फंक्शंस होते हैं, उनका एक स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है इन लाइंस में, आपको वो पता लगाना है। 4 ऑप्शन है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सेकंड है इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, थर्ड है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव और फोर्थ है बोथ ए एंड बी। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से वैसे पहले भी बाहर ही थी, अब और बाहर हो जाती हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 बोल रहा है द मेन पर्पस ऑफ डैश इज टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। द मेन पर्पस ऑफ डैश इज टू रिड्यूस द वर्कफोर्स ऑफ या फिर वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। डेलीगेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिविजन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल है, आराम से बनेगा। Question 16. Himalaya Limited is engaged in manufacturing of washing machines. The target of the organization is to manufacture 500 washing machines a day. 500 washing machine क्या करेंगे इतने का? There is an occupational specialization in the organization which promotes efficiency of employees. There is no duplication of efforts in such type of organization structure. Identify the type of organization structure described above.
फर्स्ट है फॉर्मल, सेकंड है डिविजनल, थर्ड है फंक्शनल और फोर्थ है इनफॉर्मल। सेलेक्ट द राइट वन, और चाहें तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 और हैं, फिर हमारा 20 का टेस्ट कंप्लीट होगा। अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, कॉलम 1, कॉलम 2। फर्स्ट बोल रहा है लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल, इट हैज नैरो स्कोप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ लिखा है डेलीगेशन, स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपको मैच करना है कौन सी चीज किसके साथ रिलेट कर रही है। 4 ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस तरह से हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन अलग है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, और मैं थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हूं, आप आराम से सी। मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको टेस्ट 1 या टेस्ट 2 में एक टिप बताई थी, बस वही फॉलो करना, इधर ज़्यादा अपना टाइम इन्वॉल्व मत करना, बिकॉज बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। जो टिप मैंने आपको पुराने से पुराने टेस्ट में बताई थी उसे फॉलो करो और आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे 18th क्वेश्चन पे, व्हिच सेज द पैकेज ऑफ KRM रवा इडली मिक्स डिस्क्राइब्स द प्रोसीजर ऑफ कुकिंग इडलीज इन 3 easy steps. It also specifies its ingredients, instructions for storage and serving. The function performed by label in the above case is describing the product and specify its content, identification of product or brand, helping in promotion of products, providing information required by law. So आपको लेबल का, जो लेबलिंग करते हैं हम प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसका एक फंक्शन बताना है, जो कि ऊपर हाईलाइट किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। सेलेक्ट द बेस्ट वन, लाइक जो आपको लग रहा है ये सही आंसर होगा। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच सेज मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1, कॉलम 2। Finding wants and filling them, supremacy of product quality, aggressive sales promotion, easy availability and affordability of products. यहाँ है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और ये आपके सामने लिखे हुए हैं ऑप्शंस। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। मैच द फॉलोइंग वैसे ही मैच करना है जैसे मैंने आपको टिप दी थी, ताकि आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो सके। एंड इसी के साथ हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस टेस्ट का है, दैट इज 20th। In a popular advertisement on radio and television, Bollywood actress Vidya Balan talks about cleanliness and hygiene. The idea behind is to create awareness regarding having a toilet in each house instead of going out in the open. Vidya Balan से ज़्यादा तो ये अक्षय कुमार ने प्रमोट किया है। She included the advertisement with a punchline, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। हाँ, ओके, यस, ये बहुत फेमस स्लोगन बन गया था एक टाइम पे, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, ठीक है। तो आपको शौचालय, सॉरी नॉट शौचालय, शौचालय। Identify what is being marketed by the famous actress in the above case. Idea, information, experiences, service. आपको बताना है विद्या बालन जी आपका ध्यान किस तरफ लेके जा रही है, किस चीज़ को मार्केट करने की कोशिश कर रही है, एक आइडिया को, इंफॉर्मेशन को, एक्सपीरियंस को, या फिर सर्विस को। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला टेस्ट भी कंप्लीट होता है। आंसर्स के लिए आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर्स आपको दिखेंगे नेक्स्ट टेस्ट के इनिशियल टाइम पे। तो आपको शार्प 6 बजे आ जाना है अपने आंसर्स को चेक करने और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इन वीडियोज़ में। एंड एट द सेम टाइम आप मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट जा रहा है, तो आई हैव प्लान कि मैं एक डाउट सेशन अलग से ले लूँगी MCQ से रिलेटेड, बट अगर सब्सटेंशियल डाउट्स होंगे तभी, ठीक है। तब तक के लिए पार्टिसिपेट करते चलिए और कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखते चलिए अगर आपको चाहिए अवार्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में कल शाम 6 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।